बस्ती लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशी रामप्रसाद चौधरी ने आज नामांकन के बाद गणेशपुर चौरवा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से आप लोग यहां बढ़ चढ़ कर आए हुए हैं, यही उत्साह अगर 25 मई तक बनी रही तो भाजपा प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाएगी। श्री चौधरी ने भारी संख्या में उमड़े जनसैलाब को संबोधित करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही किसानों का कर्ज माफ होगा, नौजवानों को सरकारी नौकरी दी जाएगी, गरीब महिलाओं के खाते में प्रत्येक माह 8,500 रुपया भेजा जाएगा, कृषि से जुड़े सामानों पर जीएसटी खत्म की जाएगी, महंगाई पर अंकुश लगाया जाएगा। वहीं कप्तानगंज के विधायक कविंद्र चौधरी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा पर यह नारा सटीक बैठता है कि 25 मई भाजपा गई। जबकि सपा के वरिष्ठ नेता त्र्यंबकनाथ पाठक ने कहा कि गौ माता कहने वाली भाजपा वेब कंपनियों से 250 करोड़ रुपया चंदा ली है। श्री पाठक ने कहा कि कोई भी ब्लॉक प्रमुख 1,000 वोट दिलाने की हैसियत में नहीं है। जनसभा को खलीलाबाद से इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशी पप्पू निषाद ने संबोधित करते हुए कहा कि निषाद समाज के लिए सबसे अधिक काम सपा सरकार में किया गया है, इसलिए निषाद समाज के लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को वोट करें। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अंबिका सिंह ने कहा कि राहुल गांधी एवं अखिलेश यादव की जोड़ी यूपी में कमाल करने जा रही है। श्री सिंह ने कहा कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 40+ सीट जीतने जा रही है। जबकि विधायक राजेंद्र प्रसाद चौधरी ने कहा कि 4 जून को मोदी सरकार जाने वाली है, इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बसंत चौधरी, पूर्व प्रमुख गोपाल सिंह, मनीराम मौर्य, राजेंद्र नाथ तिवारी आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन रण बहादुर यादव ने किया, जबकि इसकी अध्यक्षता विधायक महेंद्र नाथ यादव ने किया। देखिए SR सागर की ये रिपोर्ट। किसी को ठगने का काम किया है तो हम नौजवानों को ठगने का काम किया है, तो हम नौजवानों को नारा देना होगा। सबके साय में इतिहास हमारा पलता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। ये जो अहंकारी सरकार है, इसका अहंकार कितना बढ़ गया है, ये हमको आंखें दिखा रही है और कह रही है आपकी बात 400 बार। अब मुझे आपकी ताकत पे, आपकी मेहनत पे, आपकी ईमानदारी पे नौजवानों भरोसा है कि आप ताकत लगा दोगे तो ये पूरे देश में 40 भी पार नहीं करने पाएंगे। और इनके जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, इनसे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये जब आपके पास आएंगे तो आप सिर्फ एक लाइन में इनसे कह देना 25 मई और बस्ती से भाजपा गई। क्या बोलेंगे आप लोग? 25 मई और भाजपा गई। इन्हीं सब बातों के साथ आप सब लोग यहाँ ताकत देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आए। आप सबको प्रणाम करता हूँ और आप सबके ये भरोसा दिलाता हूँ कि आप लोग किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आदरणीय मंत्री जी लाखों लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। आप सब अपनी ईमानदारी से और निष्ठा से अपने बूथ पे, अपने गांव पे, अपने मोहल्ले, अपने दोस्त यार से सब लोग लग जाओगे तो मुझे मालूम है जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव में आप लोगों ने ऐतिहासिक रिजल्ट देने का काम किया था, उससे ज्यादा ऐतिहासिक वोटों से लोकसभा का चुनाव आप लोग जिताने का काम करोगे। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, आप सब लोग जिंदाबाद, आदरणीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी और नौजवानों का ये जुलूस, ये कारा और ये हौसले, ये चेहरे की चमक इस बात की गवाही है कि फिजाओं में महक लाल रंग की आने लगी है। जनपद बस्ती में रामप्रसाद चौधरी की रौनक छाने लगी है, रौनक छाने लगी है। और जिस तरीके से जो कास्ती करने वाले लोग आज अपने को कमजोर महसूस करने लगे, ऐसा नहीं है। आपके हौसले के आगे कह
कहना चाह रहा हूं कि 2012-17 समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी, उसी बीच में गुजरात मॉडल के लोग झूठ बोल के किसानों से झूठ बोला, गुमराह किया, नौजवानों से झूठ बोल के गुमराह किया, गरीबों को झूठ बोल के गुमराह किया। 15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, आय दुगना कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। लेकिन न भ्रष्टाचार खत्म हुआ, न आय दुगनी हुई, न गरीबी खत्म हुई। बाद में कह दिया ये जुमला था, इसीलिए लोगों ने मन बना लिया है, क्योंकि ये किसानों के सपनों कत्ल हुआ है, नौजवानों के सपनों कत्ल हुआ है, गरीबों के सपनों कत्ल हुआ है। लोगों ने मन बना लिया है कि फर्जी जुमले बाजों की अब लंका ढाने वाली है, फर्जी जुमले बाजों की अब लंका ढाने वाली है। इनकलाब की अभी न झुकने न रुकने वाली है। कानून सत्ता पे काबिज जालिम तानाशाहों से जनता बोल रही है, जुल्म की एक काली रात जाने वाली है। इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है, आने वाली है। सम्मानित नेता, हम लोगों के बड़े भाई आदरणीय श्री अंबिका सिंह जी, बस्ती सदर के पूर्व विधायक बड़े भाई श्री राजबड़ी पांडे जी, मंच पर बैठे इंडिया गठबंधन के सभी सम्मानित नेतागण और आज पर्चा दाखिला के मौके पर उमड़ा हुआ ये जनसभा, सम्मानित किसान भाइयों, नौजवान साथियों, माता बहनों, आज जब हम घर से निकले हैं, सबसे पहले हम बाबा साहब की मूर्ति जो कटेश्वर पार्क है, वहां बाबा साहब को माला पहनाने के लिए गए और जब हम वहां से निकले, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक ईटा भी जहां रुका था वहीं का वहीं। इनकी सोच किसानों के प्रति नहीं है। इनकी सोच होती तो 8वां वर्ष लगा है आपके गन्ने की कीमत 20 रुपया बढ़। आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, 5 वर्षों में 100 रुपया गन्ना की कीमत। और बोझ किसानों के खेत से लागत कम करने के लिए ये नहरों का पानी, ये जो ट्यूबवेल सरकारी है, उसके पानी को मुफ्त करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार आदरणीय अखिलेश यादव की सरकार ने किया था। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच नहीं। आप देख रहे हैं 3 कानून लाए थे, 700-800 किसान शहीद हो गए। कानून रोका है, केवल कानून खत्म नहीं हुआ है। जो ही सत्ता में आएंगे फिर कानून लागू करेंगे। आप अपने खेत में ही मजदूर बन जाएंगे। धन है वो किसान जिन लोगों ने दिल्ली के बॉर्डर पर लड़ करके 13 महीना लगातार लड़ने का काम जिन लोगों ने किया और उस काम को स्थगित, उस कानून को रोकवाने का काम किया। लेकिन कानून अभी खत्म नहीं है। कानून पार्लियामेंट से पास हुआ था, पार्लियामेंट में ही कानून खत्म होने का काम होगा। लेकिन जब इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बनेगी तब वो कानून समाप्त होने का काम। कह दिया 2 करोड़ लोगों को रोजगार, 2 करोड़ 10 साल बीत गया, 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। आज दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहीं है तो भारत देश में है। भारत का नौजवान सबसे ज्यादा बेरोजगार है। आज गाजा में और इजराइल में युद्ध चल रहा है। इजराइल में रोज बम रात दिन गिर रहे। वहां जो मजदूर दूसरे देशों, कर्मचारी, इंजीनियर जो दूसरे देशों के थे वो देश छोड़ के चले गए। आज वहां की फैक्ट्रियां, कंपनियां लेके चौड़ा है। आप सर्फ साबुन, आप टूथपेस्ट, चाहे जो सामान खरीदे,
14 का देख ले और आज 24 का देख ले, 10 गुना सामानों में महंगाई बढ़ी। एक चीज में नहीं बढ़ी। यूरिया खाद जो हर आदमी गरीब के काम आता है, उसमें दाम नहीं बढ़ाया तो पहले 5 किलो निकाला, फिर अब 5 किलो और निकाल लिया, अब 50 किलो की बजाय 40 किलो। और किसमें बिस्कुट छोटा सा आता है, ग्लूकोज का बिस्कुट आता है, उसका दाम नहीं बढ़ाया तो उसमें से 2 बिस्कुट निकाल दिया। यही कह रहे थे कि महंगाई समाप्त करेंगे, कह रहे थे भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे। कहां भ्रष्टाचार? आज आपके गांव में कोई पत्नी तेज आवाज में बोलने लगे और बगल का कोई व्यक्ति टेलीफोन कर दे तो पुलिस आएगी। पति पत्नी कहते रहे कि हम में कोई झगड़ा नहीं, हम में कोई झगड़ा नहीं, तब भी पुलिस थाने तक ले जाएगी और बिना 10-5 हजार लिए छोड़ेगी। यही कह रहे थे भ्रष्टाचार। आज किसान भाइयों, आपके अपने खून खानदान की जमीन हो, आपके वतन की जमीन हो, आप चले जाओ बस्ती, आप चले जाओ हरिया, आप चले जाओ धौली भानपुर, आज अपनी जमीन भी वरासत कराने के लिए अपने खानदान की, अपने खून की जमीन, अपने वतन की जमीन आपको वरासत करानी है तो बिना 10-15 हजार रुपया दिए आपके वतन की जमीन भी वरासत होने वाली नहीं। यही कह रहे थे भ्रष्टाचार समाप्त। आज भी गांधी जी के बगल में, आपके बगल में श्री अखिलेश यादव, उनके दाहिने बाएं और दाहिने बाएं दोनों लोग खड़े हैं। आने वाले समय में तमाम हमारे मांग पत्र हैं जिसको इंडिया गवर्नमेंट, इंडिया गठबंधन और आदरणीय अखिलेश यादव ने अग्निवीर जो योजना है इसको समाप्त करके पूर्ण भर्ती का काम जैसे पहले कर्जा माफी, हम आपको गारंटी देते हैं बस्ती के किसानों, इंडिया गठबंधन की हिंदुस्तान में सरकार बनेगी तो 6 महीना के अंदर आपके खेती से जुड़ा हुआ एक पाई कर्जा माफ करने का काम इंडिया गठबंधन की सरकार करेगी। जो खेतों पर हमारे विधायक खड़े श्री राजेंद्र चौधरी जी, इन्होंने उठाया था मुद्दा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कि किसानों पर जीएसटी लग रही है, 28% जीएसटी माफ करिए, इसको किसान का को राहत मिलेगी। तब उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा था कि दिल्ली का मामला। आज ये जो गठबंधन बना है, इसने कहा है कि खेती पर जितना भी जीएसटी लगता है उसे माफ करने का काम। फैसला के आज के मौके पर सिंचाई को पहले से आदरणीय अखिलेश यादव ने मुफ्त करने का काम किया है। पुरानी पेंशन लागू होगी, लैपटॉप जो वितरण हो रहा था वो पुनः शुरू होगा, जातीय आधारित जनगणना होगी, सभी रिक्त पदों पर भर्ती होगी, निःशुल्क शिक्षा होगी, 1 से लेकर 8वीं तक बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा देने का काम इंडिया गठबंधन करेगा। महिलाओं को, जो गरीब महिला है, 1 लाख रुपया सालाना उनको देने का काम होगा गरीब महिलाओं को। इस नाते आज के मौके पर फसलों के नुकसान पर, फसल जो नुकसान होता है 30 दिन के अंदर जिस किसान का नुकसान होगा, नुकसान का भरपाई उसके खाते में कर दिया जाएगा। इस नाते आज के समय मित्रों, नौजवान साथियों और किसान भाइयों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में 25 मई को आपको फैसला लेना है। आपको बहुत दूर नहीं चलना। अपने सेक्टर के अध्यक्ष हैं, बूथ के अध्यक्ष हैं, आपके विधानसभा के अध्यक्ष हैं, अपने अपने सेक्टर बूथों पर
हाथ जोड़ के आप चल दिए तो मैंने पहले ही कहा है, भारतीय जनता पार्टी की जमानत इस जनपद में नहीं है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए और सबको हृदय से प्रणाम करते हुए, मुझे विश्वास है कि आने वाली 25 तारीख को जब आप फैसला लेने जाएंगे तो आपका फैसला इंडिया गठबंधन के पक्ष में होगा, अखिलेश यादव जी के पक्ष में होगा, साइकिल निशान पर होगा, श्री महेंद्रनाथ यादव के पक्ष में होगा, बाबू अंबिका सिंह के पक्ष में होगा, श्री एसआरपी गुप्ता जी के पक्ष में होगा, मंच पर बैठे सभी नेताओं के पक्ष में होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद, जय इंडिया गठबंधन।